नमस्कार। मेरा नाम कुणाल है और अपने चैनल के माध्यम से मैं भाषा के बारे में बात करता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भाषा के द्वारा आपके मन पे क्या असर होता है और आपके मन पे जो असर होता है वो आपके कर्मों को निर्धारित करता है। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है यदि आप मध्यम वर्ग से हो। हम अभी 21वीं सदी में हैं, 2024 का साल है और मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मध्यम वर्ग को स्वयं के प्रति घृणा में जीने की शिक्षा दी जा रही है। अखबारों में ये समाचार आ ही गया है कि किसी उद्योगपति के बेटे का विवाह हो रहा है और पूरा मध्यम वर्ग ये देख रहा है, ऐसी रुचि मना के जैसे कि स्वयं उनका विवाह होने जा रहा है। आपने सुना तो ही होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे लगता है ये कुछ इस प्रकार ही हो रहा है और दुख मुझे इस बात का होता है कि यदि कोई इसके बारे में बात करे तो आप पे ये लांछन लगा दिया जाएगा कि आप बड़े नकारात्मक विचार रखते हो या फिर लोग तो सिर्फ पैसों की सुनते हैं। तो अगर ये तर्क हम इस तर्क का विश्लेषण करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि आज मध्यम वर्ग धन अर्जित नहीं कर रहा है। मध्यम वर्ग ये प्रदर्शित कर रहा है कि उनके पास धन है। इसलिए आजकल काफ़ी गाड़ियाँ जो ली जा रही हैं वो किश्तों पे ली जा रही हैं और आजकल तो लोग आभूषण भी किश्तों पे ले लेते हैं कभी कभार। और ये जो पर्यटन करते हैं लोग विदेश का, काफ़ी लोग ऐसे पर्यटन के लिए भी कर्ज़ उठाते हैं। तो एक तरफ तो हमें ये दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ अमीर लोगों की ज़िंदगी में सुख है और फिर दूसरी तरफ से हम गरीब भी होते जा रहे हैं क्योंकि हम उन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जो खर्चे वाकई में फ़िज़ूल के खर्चे हैं। तो हमारा पूरा जीवन नष्ट हो रहा है औरों को दर्शाते कि हमने कुछ धन अर्जित किया है और हम उसे अब भोग पा रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये वीडियो बेकार लगेगी। पहले तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अंग्रेज़ी के शब्दों का उपयोग ना करूं। मेरा मानना है कि अगर हिंदी में कुछ शब्द हैं तो उसका उपयोग क्यों ना किया जाए। वैसे तो मेरी शिक्षा एक अंग्रेज़ी माध्यम के पाठशाला में हुई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि जितनी काबिलियत या जितनी भाषा की पकड़ मेरी अंग्रेज़ी में है वो हिंदी में नहीं है। और ये मेरे लिए एक शौक़ का विषय नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से मैं अपनी हिंदी सुधार पाऊँगा। मुझे इस बात पे कोई शंका नहीं है कि इस चलचित्र में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है। तो भले ही कोई मुझे ये कह दे, अरे आप तो बड़े पाखंडी हो, आप तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही बोलते हो, अब हिंदी में वीडियो क्यों बनाने लग गए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मुझे अंग्रेज़ी भाषा से कोई द्वेष या घृणा नहीं है। अगर आज मेरे पास रोज़ी रोटी है तो भी वो अंग्रेज़ी भाषा के वजह से है, लेकिन मेरी आत्मीयता या मेरी भारतीयता की पहचान काफ़ी हद तक हिंदी भाषा ही निर्धारित करती है। और भले ही आज मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, भले ही मेरी हिंदी में काफ़ी त्रुटियां हैं, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी हिंदी सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं एक ज़रूरी संदेश भी पहुँचा रहा हूँ लोगों तक। तो ये एक ऐसा कार्य है जिससे मेरी भी भलाई हो रही है और मेरे वातावरण की भी भलाई हो रही है। और यदि मैं ये चलचित्र अपने प्रियजनों को भेज दूँ
तो वो शायद हँस दें इस बात पे कि भारत देश में होते हुए भी आप इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे हो। तो मुझे उस बात का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी परवरिश एक अंग्रेज़ी माध्यम के पाठशाला में हुई थी। वैसे तो हिंदी भी मेरी मातृभाषा है नहीं, मेरी मातृभाषा तो मराठी है। लेकिन जिस माहौल में पला बड़ा हूँ वहाँ पे अंग्रेज़ी और हिंदी का उपयोग हो रहा था, तो आज मैं अंग्रेज़ी में ज़्यादा बेहतर बोलता हूँ हिंदी की तुलना में, और मैं हिंदी बेहतर बोल लेता हूँ मराठी की तुलना में। पर मैं ये जान चुका हूँ कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता काफ़ी हद तक हमारी भाषाओं में है। भले ही अंग्रेज़ी से हमें रोज़ी रोटी मिल रही है, अगर हमें देश को एकजुट करना है भावात्मक रूप से या फिर भावनाओं के माध्यम से, तो मैं आज भी मानता हूँ कि जो भावना किसी बॉलीवुड के हिंदी गाने सुनकर है, वो किसी बॉलीवुड के अंग्रेज़ी गाने में सुनकर तो है ही नहीं। हाँ, भले ही किसी अमरीकी गायक के गाने सुन के आप अंग्रेज़ी में गाए, तो आपको जो अनुभव होते हैं, जो आपको महसूस होता है, वो शायद अलग हो। लेकिन जहाँ तक भारत की बात आती है, जो रस आपको हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में या कन्नड़ में या बंगाली में आता है, वो शायद आपको अंग्रेज़ी में आता ना हो। और आपको जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा में आपको कहीं न कहीं ये बात मन में बैठा दी गई थी कि अगर आप अंग्रेज़ी समझ पाते हो, बोल पाते हो, तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे, और यदि आप हिंदी बोल लेते हो या फिर मराठी बोल लेते हो या फिर कन्नड़ या तेलुगु बोल लेते हो, आप इन श्रेष्ठ व्यक्तियों में नहीं हो। दक्षिण भारत पे मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने हमेशा अपनी भाषाओं पे गर्व किया, चाहे वो कन्नड़ हो या मलयालम हो या तेलुगु हो या तमिल हो। मुंबई और दिल्ली जैसे देशों में क्या हुआ कि जैसे व्यापार बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग धन अर्जित करने लगे, वैसे ही कहीं ना कहीं ये विचार तो उनके मन में बैठ ही गया था कि हिंदी सीखने से आपकी समाज में श्रेणी कम हो जाती है। पता नहीं ये विचार आ कहाँ से गया, पर आ तो गया। लेकिन क्योंकि हम नई पीढ़ी हैं, हम पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस विचार को बदलें। और भले ही मैं ये मैं इस बात का उदाहरण फ़िलहाल तो नहीं हूँ। आप देखेंगे मेरी भाषा में एक हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरी हिंदी में त्रुटियाँ हैं और मेरी हिंदी में काफ़ी गलतियाँ हैं। फिर भी उन गलतियों को सुधारने का प्रयास हो रहा है, और मैं ये भी बात दर्शा रहा हूँ कि अभी एक माहौल बन चुका है मध्यम वर्ग में कि अगर आपको उच्च कोटि का सम्मान चाहिए तो आपको अंग्रेज़ी सीखनी ही पड़ेगी। मैं इस भ्रांति को मिटाना चाहता हूँ, मैं इस भ्रांति को मिटाने के संयोग में जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत काबिल लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें हुनर है, जो कहीं न कहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन पहुँच नहीं सकते क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। और इसी वजह से वो खुद को ऊपर नहीं उठा पा रहे आर्थिक माध्यम से, आर्थिक तौर पे। तो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ों की चर्चा की थी। शुरुआत तो यही हुई थी कि मध्यम वर्ग को स्वयं के प्रति घृणा का अभ्यास करवाया जा रहा है, और फिर हम भाषा के महत्व तक पहुँच गए। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप समझ लो कि हाँ, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भाषाओं में हमारी भारतीयता जुड़ी है। चाहे वो हिंदी में हो या तमिल में हो या तेलुगु में हो या कन्नड़ में हो, कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक अस्मिता तो हमारी देश की भाषाओं में है। और भले ही अंग्रेज़ी के माध्यम से हमने रोज़ी रोटी कमा ली, कुछ ज़्यादा ही रोज़ी रोटी कमा ली, लेकिन अगर हमें
अपने देश का सही में सम्मान करना है और उस हुनर और उस काबिलियत को आगे लाना है या खींच के लाना है, तो हमें अपने भाषाओं पे गर्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से काबिल लोग हैं जो जीवन में अपने सपने पूरे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलते नहीं। और मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी हंसी आएगी ये वीडियो देख के, क्योंकि निसंदेह इस वीडियो में काफ़ी त्रुटियां रही होंगी, पर मैं ये आशा रखता हूँ कि जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे ही मैं अपनी हिंदी सुधारूँगा और इसी के माध्यम से मैं अन्य भारतीयों से जुड़ पाऊँगा। भले ही मेरी परवरिश एक शहर में हुई हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मेरी हिंदी सुधर गई, मैं उन लोगों से जुड़ पाऊँगा जो शहरों में पले बड़े नहीं हैं, जो कस्बों में पले बड़े हों या जो गाँव में पले बड़े हों, जो अभी भी हिंदी बेहतर बोल लेते हैं अंग्रेज़ी की तुलना में। तो बस ये दर्शाना चाहता हूँ कि हम अलग नहीं हैं, हमारी परवरिश अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हम अंत में तो भारतीय ही हैं और भारतीयता का एक अंश है भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम। भले ही आप उन भाषाओं को अच्छे से बोल ना पाएँ, कम से कम उन भाषाओं के संगीत का रस लें। यदि आप हिंदी बोलते हो तो तेलुगु या कन्नड़ के गाने सुन लें, भले ही शुरुआत में आपको समझ ना आए, और इसी से मध्यम वर्ग में वो एकता आएगी जो कभी थी नहीं। आशा है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।